हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं हूँ रुचिता पाठक। मैंने 14 साल तक सैलून ऑपरेट किया है और करीबन मैंने 35,000 अराउंड आईब्रोज की होगी। तो मैं ये सोच रही थी कि आईब्रो के बारे में आपको मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं आईब्रोज के बारे में आपको बताऊं कि आईब्रोज शेप कैसे करते हैं, आईब्रोज करने में क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। स्पेशली बिगिनर्स को बहुत परेशानी आती है। और पहले जो पहला जो 1 साल होता है जब हम आईब्रो स्टार्ट करते हैं तब बहुत ही अलग 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 टाइप की परेशानियां आती है जो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी आईब्रो आएगी, ऐसी आईब्रो आएगी तो क्या करना है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाती जाऊंगी। मेरे पास लाइव मॉडल्स तो नहीं है, अभी मैंने सलून तो बंद कर दिया है। लेकिन क्योंकि मैंने 14 साल चलाया उसके बाद मैंने बंद कर दिया है। और मुझे लग रहा है कि मुझे आपको अभी तक मैं जितना भी सीखी हूँ वो सब एक बार कहना चाहिए और मेरे पास जो भी है एक्सपीरियंस उसके बारे में एटलीस्ट मुझे आपको बताना चाहिए। तो आईब्रो के बारे में बात करें तो हर एक आईब्रो अलग अलग होती है। किसी की एक आईब्रो थोड़ी नीचे, एक आईब्रो थोड़ी ऊंची भी होती है। और कई आईब्रोज में कट भी होते हैं, कई आईब्रोज इतनी थिक होती है कि उसके हेयर निकालने में भी हमें थ्रेड से परेशानी होती है। तो ये सब जो भी है वो एक ट्रिक होती है कि ऐसी आईब्रो के साथ आप काम कैसे करें। तो पहले मैं आपको थ्रेड जो है उसके बारे में बता रही हूँ। तो आईब्रोज के लिए मार्केट में बहुत सारे थ्रेड्स आते हैं। इसका जो थ्रेड आता है वो पहले तो हमें कॉटन लेना चाहिए। और मार्केट में ऑर्गेनिक थ्रेड भी मिलता है और रेगुलर जो हम यूज करते हैं वो भी थ्रेड मिलता है। आपको जो थ्रेड से करने में अच्छा लगता है, मतलब हर एक जो भी थ्रेड आता है वो एक बार ट्राई तो जरूर ही कर लेना, तो ही आपको आइडिया आएगा कि आपको कौन सा सेट होता है। तो मैं आपको ये थ्रेड से आज बता रही हूँ। कोट्स का थ्रेड है और कॉटन लेना बहुत ही जरूरी है। तो पहले तो मैं आपको बता रही हूँ कि आईब्रोज का जो थ्रेड है वो हमें कैसे पकड़ना है। तो जब भी हम दांत से एक साइड थ्रेड को पकड़ते हैं तो उसकी भी प्लेसमेंट बहुत जरूरी होती है। बेसिकली कहीं से भी नहीं पकड़ना इसको, थोड़ा ऐसे साइड में, इस साइड, ओके, ऐसे। फिर हमें जितना चाहिए उतना थ्रेड हमें ऐसे लेना होगा, ऐसे ऐसे हाथ करना होगा, ऐसे। उसके बाद ये जो है उसको एकदम फिट से पहले तो पकड़ना होगा और ऐसे पकड़ना होगा कि थ्रेड हमें चाहिए इतना हल्के से निकले। अब यहां से हमें सर्कल घुमाना है। जितना मैंने लिया था उसमें ही मैंने काम किया। 7-8 बार घुमाया। अब मैं ये हाथ को, ये इसको थोड़ा टाइट कर देती हूँ, इसमें से न निकले और टाइट हो जाए ऐसे, बस। तो ये मेरा एकदम टाइट हो गया, देखो टाइट हो गया एकदम। तो ये हमारी एक मूवमेंट। अब ये जो है, हाँ ऐसे इसको टाइट कर दिया। अब ये लूप पे काम करना है हमें। तो पहले आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, ये देखो, जब मैं ये लूप को स्मॉल कर रही हूं तो ये हाथ का उपयोग कर रही हूं, और जब मैं बड़ी कर रही हूं लूप को तब ये हाथ का उपयोग कर रही हूं, देखना आप। तो ये जो है
इसकी हमें लगातार प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करनी है। जैसे बैठे हो तो भी आप क्या करोगे, फिर से मैं दिखा रही हूं एक बार। जैसे ये लिया, ये ऐसे, उसके बाद हमें जितना भी थ्रेड चाहिए उतना निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब बड़ा किया, जरूरी नहीं है कि ये सब फिंगर इसमें लुप में आनी ही चाहिए, आए तो ठीक है। इससे क्या होगा, ये एक्सरसाइज से आपका ये जो हैंड है वो थोड़ा लूज होगा, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है ये हैंड को ऐसे ऐसे करने की। अगर दिन में आपको 15 20 25 आईब्रो आ गई तो क्या करोगे, ऐसे ऐसे करने में ये थक जाएगा आपका। तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज की। और लूप लूप फिंगर से बड़ी करने की भी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ही टाइम लगता है। मैं एक आईब्रो लगभग 5 मिनट में कर लेती थी। तो आपको पहले तो ये लूप पे काम करना होगा, तो ये बहुत ही जरूरी है। वैसे मैंने ऑफिशियली सलून जो चलाया वो तो 14 ईयर्स से चलाया, लेकिन उससे भी पहले जब मैं 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में जब मैं थी तब से, उसके बाद से मुझे आईब्रोज करना आता था। तो मैं धीरे 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 करके करती थी। और फिर मैंने जब ऑफिशियली स्टार्ट किया तब तो मेरा आईब्रोज की प्रैक्टिस बहुत ही हो गई। तो पहले आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अब हमें जो हेयर है वो कैसे रिमूव करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आईब्रोज की लाइन कैसे करनी है, लाइन से फिर हम हेयर कैसे निकालेंगे। वो सब मैं आपको एक सिखाऊंगी कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बहुत टाइम के बाद मैंने वीडियो बनाया है और आज हम इतना ही रखते हैं। फिर मैं आपको दूसरी टिप्स भी बताऊंगी और आगे का भी बताऊंगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू। मैंने आपको ये भी बोला था कि आईब्रोज, किसी की आईब्रो एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, उसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको आगे देने वाली हूँ। जरूर देखना वो एग्जाम्पल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको लगेगा कि सच में इनकी आईब्रो एक ऊपर और एक नीचे है, हमने तो कभी मार्क ही नहीं किया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुचिता पाठक एंड मैं आपको सिखा रही हूँ आईब्रो। जो मेरा फर्स्ट वीडियो था आईब्रो के क्लास का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अराउंड 35,000 प्लस आईब्रोज मैंने मेरी करियर में की है। तो उसका एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और आपको मैं जो आईब्रो करने की टेक्निक है वो प्रॉपर बताना चाहती हूँ। कहाँ कहाँ बिगिनर्स भूल करते हैं और आईब्रोज करने में कहाँ कहाँ परेशानी आती है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने पहले वीडियो में सिखाया था कि आईब्रोज को हम आईब्रोज का जो थ्रेड है वो कौन सा थ्रेड यूज करना चाहिए और कौन से थ्रेड से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अब मैं आज आपको थोड़ा मैं थ्रेड पकड़ने का तरीका पहले बता देती हूँ। फिर से पहले मैंने आपको बोला था कि ये प्रैक्टिस आप जरूर करना, तो वो मैं आपको आज फिर से सिखाती हूँ। मैंने आपको ये भी बोला था कि आईब्रोज, किसी की आईब्रो एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, उसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको आगे देने वाली हूँ। जरूर देखना वो एग्जाम्पल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको लगेगा कि सच में इनकी आईब्रो एक ऊपर और एक नीचे है, हमने तो कभी मार्क ही नहीं किया था, बहुत ही टॉप सीक्रेट है। चलो अब मैं बताती हूँ आपको। ये हमारा जो थ्रेड था, मैंने बताया था कि हमें थ्रेड निकालना है और ऐसे साइड में रखना है। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे बस निकाला,
टाइट किया, इस ये हैंड से मैंने टाइट किया, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं कौन सी प्रैक्टिस करनी है, ये देखो मेरा हैंड यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, ये अब ये जो लूप है ना वो हमारी टाइट रहनी चाहिए, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। लूप लूज नहीं होनी चाहिए। अगर लूप लूज हो गई तो क्या होगा कि जहां पे आप आईब्रो करते हो, जो लाइन आपने तय की है, जो हेयर आपने तय किया है निकालने का, वो नहीं निकलेगा और कोई और निकल जाएगा। सब करामत ये लूप में है। तो आप ये प्रैक्टिस करो और देखो मैं कैसे करती हूँ लूप को हैंडल। ये आगे, ये हाथ आगे ले जा रही हूं, ये हाथ से ओपन करती हूँ, तब ये हाथ पीछे ले जा रही हूं। बहुत ही जरूरी है ये प्रैक्टिस करना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि ये प्रैक्टिस करो आप, बहुत ही जरूरी है। ये लूप तो ऐसे ही आनी चाहिए आपको। बस ये हमारी कैंची घूम रही है, समझो आप, ये वन टाइप ऑफ ये हमारी कैंची घूम रही है जो आईब्रोज के हेयर को रिमूव करेगी। थोड़ा नजदीक से बता रही हूं। मुझे है ना ये 3 फिंगर सीफ आती है एक्चुअली। ये 3 फिंगर, ये 4th मेरी मैं लेती हूँ तो मुझे नहीं सेट होता। कई लोगों को 4th भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये प्रैक्टिस करो यार, एक्सपर्ट हो जाओगे, मैं बोल रही हूँ ना। ये देखो बिल्कुल यहां से थ्रेड निकल नहीं रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि मैंने ये देखो यहाँ पे भी ऐसे थ्रेड घुमा दिया है हाथ में और ऐसे टाइट पकड़ा है ताकि ये थ्रेड में से थ्रेड ना निकले। और मेरी लूप देखो, एक ही लूप इजीली घूम रही है ऐसे। कई बार क्या होता है, ये थ्रेड टूट जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। बार बार थ्रेड टूटेगा तो बार बार क्या आप 7 बार ऐसे राउंड करके करोगे तो वो भी बहुत ही टफ हो जाता है। तो ये एक तो प्रैक्टिस करो ही करो। मतलब अगर आपको आईब्रोज करके अगर आपको पैसे कमाने हैं तो फिर आपको ये एक जो है बात वो याद रखनी पड़ेगी कि लूप हमें चलाना पहले तो आना चाहिए। अगर लूप में पकड़ आ गई तो आपकी आईब्रो एकदम सही से हो जाएगी। तो अब मैं आपको बता रही हूं कि किसकी आईब्रो एक ऊपर और एक नीचे है। देखिए मैं फोटो दिखा रही हूं। तो देखा आपने, एक आईब्रो ऊपर है, एक आईब्रो नीचे है और दोनों की शेप भी चेंज है। हम जब आईब्रो थ्रेडिंग करते हैं तो कोई नेचुरल आईब्रो चेंज नहीं कर सकता। हमें क्या करना है, हम ट्राई करेंगे कि दोनों आईब्रो सिमेट्रिकल हो और थ्रेडिंग हो। लेकिन सिमेट्रिकल आईब्रो कब बनती है? जब आप पीएमयू करते हैं, परमानेंट मेकअप से जब हम आईब्रोज करते हैं तब दोनों आईब्रो सिमेट्रिकल करते हैं। और वो जो शेप में देते हैं तो बाजू की जो आईब्रो है वो थ्रेडिंग से निकालनी होती है, तब सिमेट्रिकल आता है। जब खाली थ्रेडिंग की बात करे, कोई क्लाइंट बोले कि नहीं मेरी आईब्रो एकदम सही से कर दो, अरे पर भाई कैसे करे, तेरी एक आईब्रो नीचे है एक आईब्रो ऊपर है तो कैसे करे? तो उसको ये एग्जांपल जरूर बता देना आप पहले, अगर कोई आपको ऐसे परेशान करे तो। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो आईब्रो दी है उसके आजू बाजू क्लीन करके हम शेप करते हैं। दोनों की थिकनेस सेम रख सकते हैं। कोई एक ऐसे ऊपर एक नीचे हो तो चलो थोड़ा ट्राई कर सकते हैं कि नीचे के थोड़े ज्यादा ले लिए, ऊपर के थोड़े ज्यादा लिए तो थोड़ा थोड़ा एक साथ में आ जाए। लेकिन हम कोई भगवान तो नहीं है कि ऐसे थ्रेडिंग से ही दोनों आईब्रो सेम कर दी। तो मैं ये बता रही हूं आपको कि आप डरो मत, बस करना स्टार्ट करो। और जो भी आईब्रो है उसको शेप देने का काम हमें करना है और मेरा काम आपको ये सिखाना है कि शेप कैसे देना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि थ्रेड कैसे पकड़ना है और कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब पहले तो हाथ की ही प्रैक्टिस करो, फिर ऐसा ना हो कि हाथ हमारा दुख जाए, पेन हो जाए हाथ में। तो हाथ की ही प्रैक्टिस मस्त करो, फिर मैं आपको एक एक हेयर कैसे निकालना है वो भी बताऊंगी। लेकिन हम पहले थोड़ा थियोरी पार्ट ही सीखेंगे
उसके बाद मैं आपको वो बताऊंगी। ओके, तो अब हम मिलते हैं थर्ड हमारा जो है क्लास उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। आप प्रैक्टिस करते रहो, मैं आपको बताती हूँ, आप सीख के ही रहोगे। चलो, तो थैंक यू सो मच।